फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग का एनईएफटी करते समय, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते समय, मोबाइल के द्वारा पैसे को ट्रांसफर करते समय, तो जब इस समय हम पैसे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो उसको देखते हैं कि अगर वो गलती हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा पैसा किसी गलत खाते में चला जाता है। जब हमारा पैसा किसी गलत खाते में चला जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे हो, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और अगर गलती हो ही गई है तो पैसा हमें कैसे मिल सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमने गलत बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया। जब जमा कर दिया यानी हमसे गलती हो गई तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता हमें सबसे पहले किस बात की करनी है कि जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या उसको फिल कर रहे हैं तो फिल करते समय हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। देखिए, आरबीआई रूल्स जो हैं उसको देखते हैं। आरबीआई रूल्स में क्या कहा गया है। आरबीआई के मुताबिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, जानकारी और अन्य सभी जानकारियां सही सही भरने की जिम्मेदारी प्रेषक की होती है। यानी जो भी हमें अकाउंट नंबर या उससे संबंधित जानकारी या उसका नाम, वो सब चीजें सही सही भरने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है। निर्देश अनुवाद में लाभार्थी का नाम देना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि खाता संख्या को सही ढंग से भरना प्रेषक की जिम्मेदारी है। हालांकि गलतियां हो सकती हैं। अगर आपने गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और खाते की जानकारी अमान्य है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा। यानी अगर आपने गलत अकाउंट नंबर भरा है तो वो पहले ही बता देगा कि ये जानकारी अमान्य है, और अगर अमान्य है तो वो पैसा भले ही आपके अकाउंट से एक बार डिडक्ट हो जाए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि एक वैध खाता संख्या में धन हस्तांतरित किया जाता है तो क्या करें। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा। आरबीआई की अधिसूचना में आगे क्या कहा गया है। बैंकों से आमतौर पर खाते में जमा करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाता संख्या के विवरण का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है। तो जब ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमें बैंकों के खाता में जो हमने लाभार्थी का नाम रखा है, जो अकाउंट नंबर दिया है, वो सही है या नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमें सही अकाउंट नंबर और सही नाम भरना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से किसी और अकाउंट नंबर में या गलत नाम में पैसा ट्रांसफर होता है, तो उसे कैसे पाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट बताती है कि धन भेजने के लिए आवश्यक लाभार्थी विवरण एमएमआईडी मोबाइल नंबर गलत है, तो लेन देन को अस्वीकार करने की पूरी संभावना है। तो ये तो आपको मालूम ही है कि अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिया है या गलत अकाउंट नंबर दे दिया है और उसके माध्यम से आप फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पैसा आपका ट्रांसफर नहीं होता है, और अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो गया तो फिर वापस आपके अकाउंट में कुछ समय पश्चात आ जाता है। लेकिन फिर भी आपको अकाउंट नंबर अपना चेक करना चाहिए और नाम भी चेक करना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद दूसरी स्थिति बनती है
कि अगर गलत ट्रांसफर हो गया तो सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपका पैसा गलत ट्रांसफर हो गया है तो सबसे पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। बैंक को इन्फॉर्म करने के साथ ही साथ आपको कस्टमर केयर नंबर के जरिए बैंक से संपर्क कर लेना है। अगर आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रांच में जा सकते हैं, जो भी आपकी बैंक है उसकी ब्रांच में जाइए, उसकी शाखा में जाइए और कुछ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। क्या क्या लेकर के जा सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि लेन देन की तारीख और समय, इसके साथ साथ अपना खाता नंबर और इसके अलावा जिस खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई यानी ट्रांसफर हो गई है, यानी आपको ये बैंक को बताना पड़ेगा कि किस समय आपने ट्रांसफर किया है, किस तारीख को किया है, किस खाता नंबर से किया है और किस खाता नंबर में करना चाहते थे, ना होकर के जिस खाते में वो पैसा चला गया है उसकी जानकारी भी आपको लेकर के जानी चाहिए। इसके अलावा आप अपने ब्रांच में उसका एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने के साथ साथ अगर उस संभव हो कि आपके पास उसका स्क्रीनशॉट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी वहां पर दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसके अलावा आप अपने बैंक के माध्यम से उस बैंक और खाते का विवरण प्राप्त कर लें जहां पर आपका पैसा गलत तरीके से हस्तांतरित हो गया है। यानी आपको करना क्या है, बैंक जाना है, उसको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन देने के साथ साथ बैंक से उसकी जानकारी भी लेनी है जिस अकाउंट में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर उसी बैंक में उसका अकाउंट है तब तो बैंक आपको आसानी से उसका विवरण दे देगा, जानकारी दे देगा और आपके लिए उससे फंड ट्रांसफर कराना भी आसान होगा। लेकिन अब अगर उसका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है तब आपके लिए ये दिक्कत होगी, क्योंकि बैंक फिर दूसरी बैंक से कांटेक्ट करेगा, उससे जानकारी प्राप्त करेगा और उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको उसके विषय में बता पाएगा। लेकिन बैंक के बताने के साथ साथ आप बैंक से उसकी जानकारी ले लें। बैंक तो अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, लेकिन आप भी उस ब्रांच में जाकर के, उस बैंक में जाकर के उससे संपर्क करिए जिसके यहाँ जाकर के आपको आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है। जब आप वहां पर जाएंगे और क्वेरी करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहां का बैंक भी आपका सहयोग करेगा। उसी कंडीशन में आपको ये धन वापस मिल पाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद।